मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज़ अहमद है। मैं माहिर अमराज़ गुर्दा, शुगर और ब्लड प्रेशर हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हाइपरटेंशन या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा अमवात की वजह हाइपरटेंशन है। ब्लड प्रेशर की वजह से जो अमवात वाक़ई होती हैं उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट वजह दिल का मसाइल या स्ट्रोक है। इसीलिए ब्लड प्रेशर का इलाज बहुत ज़रूरी है, और अगर हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखेंगे तो हम ब्लड प्रेशर की वजह से जो पेचीदगियाँ होती हैं उनको कंट्रोल में रख सकते हैं या उनसे बच सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। उसका मतलब ये है कि उन ब्लड प्रेशर की कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई अलामात नहीं होते हैं। जैसा कि हमें चोट लगती है तो दर्द होता है, बुखार आता है तो बॉडी में टेम्परेचर फील होता है, लेकिन ब्लड प्रेशर में अक्सर मरीज़ एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें कोई अलामात, कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। और अगर अलामात आते भी हैं वो तब आते हैं जब कोई आर्गन मुतासर हो चुका होता है। जैसा कि अगर ब्लड प्रेशर की वजह से दिल मुतासर होता है तो दिल की धड़कन बढ़ी हुई मिल सकती है, दिल पे बोझ महसूस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है। अगर गुर्दे ब्लड प्रेशर की वजह से मुतासर होते हैं तो पैरों में स्वेलिंग हो सकती है। तो जो आर्गन ब्लड प्रेशर की वजह से मुतासर होगा उस आर्गन की मैनिफेस्टेशंस सामने आएंगी। ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्लड प्रेशर के कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसीलिए ब्लड प्रेशर को रेगुलरली चेक करना, मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है ताकि ब्लड प्रेशर की वजह से जो पेचीदगियाँ होती हैं उनसे हम बच सकें। हमारे पास काफ़ी पेशेंट सवाल लेकर आते हैं कि क्या ब्लड प्रेशर का इलाज डाइट और एक्सरसाइज से पॉसिबल है या अद्वियात लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ब्लड प्रेशर का इलाज तजवीज़ करने से पहले हमें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेस दैन 120/80 होना चाहिए। उसके बाद ब्लड प्रेशर की स्टेजेस होती हैं। एक है स्टेज 1 हाइपरटेंशन, जिसमें मरीज़ का ऊपर का ब्लड प्रेशर, जिसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 140 से लेकर 159 तक हो तो उसे हम स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं। और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो कि नीचे का ब्लड प्रेशर होता है, वो 90 से 99 तक हो तो वो स्टेज 1 हाइपरटेंशन में आता है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन के लिए मरीज़ का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 से ज़्यादा होना ज़रूरी है, और नीचे का ब्लड प्रेशर, जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 100 से ज़्यादा होना चाहिए। ब्लड प्रेशर ऐसा मर्ज़ नहीं है जिसका इलाज 4-5 दिन, हफ्ते या महीने का इलाज हो। ये दायमी मर्ज़ है जो ज़िंदगी भर आपके साथ चलता है, और इसका इलाज भी ज़िंदगी भर का इलाज है। अगर हम डाइट से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहें तो ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक हम डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की डाइट की एक रजीम होती है जिसे हम डैश डाइट कहते हैं। डैश स्टैंड फॉर डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लें, डेयरी प्रोडक्ट्स लें, वेजिटेबल्स लें। डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एडवाइस ये किया जाता है कि जो भी आप डेयरी प्रोडक्ट्स लें वो लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स हों, लो फैट मिल्क हो, लो फैट चीज़, लो फैट योगर्ट हो, क्योंकि ब्लड प्रेशर के साथ चिकनाई या डिसलिपिडीमिया के मसाइल फ्रीक्वेंटली साथ साथ चल रहे होते हैं, और अगर ये दोनों रिस्क फैक्टर्स इकट्ठे हो जाएं तो दिल की बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से मुराद पेशेंट का डाइट में कंट्रोल करना और वेट रिडक्शन, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। डाइट में से अगर हम नमक और सोडियम को कम कर दें तो उससे हम ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेशली इनिशियल स्टेजेस
में अगर आपका ब्लड प्रेशर हो तो। कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो बाज़ाहिर हमें मीठी लग रही होती हैं लेकिन उनमें नमक होता है, जैसे कि सोडे की बोतल्स, बेकिंग एटीएम्स, जिससे हम अनइंटेंशनली नमक ले रहे होते हैं। इसके अलावा हमें दाल, चिप्स, नींबू, इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए जिनमें साल्ट शामिल होता है, जो कि ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ को हम मेडिसिन तब सजेस्ट करते हैं, तब एडवाइस करते हैं जब उस पेशेंट का ब्लड प्रेशर मुस्तकिल 140 ऊपर का और नीचे का 90 से ज़्यादा रह रहा होता है। और ये मेडिसिन मुख्तलिफ़ लोगों के एज ग्रुप्स और कोमॉर्बिडिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उनको मेडिसिन सजेस्ट की जाती है। हर मरीज़ के लिए एक दवाई नहीं होती है। काफ़ी लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि फ़लाँ मेरे दोस्त या रिलेटिव ये मेडिसिन ले रहा है तो मुझे भी ये मेडिसिन आप एडवाइस करें। तो मरीज़ को ये समझने की काफ़ी ज़रूरत ये है कि आपका मुआलिज आपके लिए बेहतर समझ सकता है कि आपको कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफ़ेक्टिवली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगी और आपके लिए मौजूद रहेगी। उम्मीद है आज की टॉपिक आपके लिए काफ़ी मुफीद रही होगी। फ़र्दर आपको अगर मेरी वीडियो कंसल्टेशन लेनी हो तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म से मेरी वीडियो कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।